16 नवंबर 2025 डोंगराले विलेज में एक 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसके हाथ में चॉकलेट और चेहरे पर मुस्कान थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यही चॉकलेट अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी खत्म कर देगी, शायद उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और सबसे स्केरियस पार्ट इस केस का यह था, जो आदमी उसे चॉकलेट देने वाला था वो अपने घर से ही एक घिनौना कैलकुलेटर प्लान बनाकर निकला था। और उस मासूम यादना को यह पता तक नहीं था कि अपने ही घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। यादन्या, यह नाम आज पूरे मालेगांव में सिर्फ एक बच्चे का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था। यह कोई रैंडम एक्ट ऑफ वॉयलेंस नहीं था, बल्कि यह एक प्रीमेडिटेड मर्डर था, जहां सिर्फ 1 महीने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए एक दरिंदे ने मात्र 3 साल नन्ही सी बच्ची की जान ले ली थी। यादन्या की दुनिया बहुत ही सिंपल और खुशहाल थी। वो मालेगांव के डोंगराले गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां की आबादी मुश्किल से 2000 लोगों की थी, जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। उसके पापा पेशे से फोटोग्राफर थे और मम्मी घर संभालती थी। यादन्या की एक छोटी बहन भी थी, जो अभी सिर्फ 1 साल की ही थी। यादन्या अपने घर की रोशनी थी। बड़ी बहन होने के नाते वो घर में इधर उधर दौड़ती और हंसती खेलती रहती थी। उसका फेवरेट काम था घर के बाहर आंगन में गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलना। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी इन खुशियों पर एक बहुत काला साया पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि वो साया कोई बाहर का अजनबी नहीं था, वो साया उनके अपने पड़ोस में ही घूम रहा था। 16 नवंबर 2025 शाम के लगभग 3 से 4 बजे का वक्त था। यादना रोज की तरह अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसकी माँ और परिवार के बाकी लोग घर के अंदर ही थे। उन्हें बाहर से यादना की आवाज आ रही थी, जिससे उन्हें तसल्ली थी कि बच्चा सुरक्षित है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक बाहर से यादना की आवाज आना बंद हो गई। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद वो खेलती हुई पास के किसी दूसरी गली में चली गई होगी, लेकिन जब 30 से 40 मिनट बीत गए और यादना वापस नहीं आई, तो घर वालों को चिंता होने लगी। उस वक्त उसके पापा काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। घर वालों ने तुरंत गांव वालों को खबर की और सबने मिलकर यादना की तलाश शुरू कर दी। छोटा सा गांव था, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई सीसीटीवी कैमरा। जैसे जैसे सूरज ढलता रहा और अंधेरा बढ़ता गया, परिवार की हिम्मत टूटती जा रही थी। और फिर शाम के लगभग 7:30 बजे वो खबर आई, जिसने पूरे गांव को सुन कर दिया। घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल टावर के नीचे झाड़ियों में यादना की बॉडी पड़ी हुई मिली। उस मासूम के शरीर पर जख्मों के निशान थे, और सबसे डरावनी चीज यह थी कि उसका सिर किसी भारी पत्थर से कुचला हुआ था। 3 साल की नन्ही बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। इतने छोटे से गांव के लिए यह बहुत बड़ी और डरावनी घटना थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले यह चीज नोटिस की कि बॉडी घर के इतने पास मिली है, तो कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि आसपास का ही कोई इंसान है। जब पुलिस ने मोहल्ले के छोटे बच्चों से पूछताछ की, तो एक बहुत बड़ा सुराग मिला। बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादनाओं को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ लेके गए थे। और जब पुलिस ने उस अंकल की पहचान पूछी, तो नाम निकल कर आया विजय खैरनार। यह नाम सुनते ही पूरा गांव हैरान रह गया। 24 साल का विशाल यादना के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहता था। और सबसे घिनौनी बात यह थी, जब पूरा गांव शाम को यादना को ढूंढ रहा था, तो यह विजय भी उनके साथ घूम घूम कर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। वही इंसान जिसने उस बच्चे की जान ले ली थी। लेकिन पुलिस को उस पर तब शक हुआ जब उन्होंने देखा कि विजय बार बार उसी मोबाइल टावर की बाउंड्री वाल के चक्कर काट रहा था, जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस ने रात 8:30 बजे विजय को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टेशन ले जाकर जब उससे पूछताछ की गई, तो उस दरिंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जब उसने हत्या का कारण बताया, तो पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। विजय ने पुलिस को बताया, 1 महीने पहले यादना के पापा के साथ उसका एक मामूली सा झगड़ा हुआ था। उस 1 महीना पुराने झगड़े की रंजिश का बदला लेने के लिए उसने एक 3 साल की बच्ची को अपना निशाना बनाया। उसने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी, ताकि बच्ची जिंदा बचकर उसका नाम ना बता दे। पुलिस ने विजय को अरेस्ट किया। डीएनए एविडेंस भी मैच हो गए और उसने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन इसके बाद जो मालेगांव में हुआ, वो थोड़ा सस्पिशियस था। इस हैवानियत की खबर फैलते ही पूरे मालेगांव में गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। किसान, मजदूर, आम नागरिक और यहाँ तक कि किन्नर समाज भी लोगों के साथ सड़कों पर उतर आया। पूरे मालेगांव को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया। लोगों की बस एक ही मांग थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और आरोपी विजय को तुरंत फांसी दी जाए।
लोगों को डर था कि कहीं यह केस भी बाकी मामलों की तरह तारीखों के जाल में ना उलझ जाए। बच्चे की मां के आंसू और लोगों का आक्रोश साफ बता रहा था कि समाज अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। परिवार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उस दरिंदे को फांसी नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देंगे। दोस्तों, यादना की यह दुखद कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कितना सेंसिटिव और असुरक्षित होता जा रहा है। 1 महीने पुरानी एक मामूली से झगड़े का बदला एक 3 साल की बच्ची से लिया गया। ये सोचकर ही इंसानियत शर्मसार हो जाती है। यादना को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसे और उसके परिवार को इंसाफ दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि न्याय व्यवस्था ऐसे मामलों में तेज से तेज फैसला सुनाए, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। आज इस केस को लगभग पूरा 1 साल होने वाला है और अभी भी इस केस पर उस दरिंदे को सजा नहीं मिली है। आपकी इस केस पर क्या राय है? क्या ऐसे संगीन मामलों में बिना किसी देरी के फांसी की सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम केस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।